इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल आपने जो एक्सरसाइज की थी कंप्लीट वो 5 पॉइंट आपकी 1 थी, ठीक है। आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं और 5.2 में आज आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। 5.2 आपकी एक्सरसाइज इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। और इसमें जो भी क्वेश्चन इस तरीके में मतलब इस तरीके से जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे 5.2 एक्सरसाइज से, उन क्वेश्चनों का एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रहता है, ठीक है भाई। तो इस एक्सरसाइज को अपन अच्छे से समझ के चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है समझ में तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग अभी नए हैं जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने भी अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो एक बार सबसे पहले शेयर भी किया करें, क्योंकि जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा अगर वो और आगे भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके साथी हैं जो भी क्लास 10th में है सभी के साथ आप शेयर जरूर किया करें, ठीक है, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस आपको मिल जाए, ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है क्लास शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन में एक आपको मैट्रिक्स एक आपको सारणी दी गई है जिसमें से ए का मान पहले में क्वेश्चन में ए का मान 7 दिया है, पहले क्वेश्चन में डी का मान 3 दिया है, और पहले क्वेश्चन में एन का मान 8 दिया है, और पहले क्वेश्चन में ए एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ इस सवाल को करेंगे कैसे, सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको एक सूत्र को रिवीजन करा देता हूँ जो कि आपने सूत्र पीछे पढ़ा है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी। इन पांचों सवालों में आपका यही सूत्र लगना है, और ये सूत्र सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सूत्र है अध्याय 5 के लिए, ठीक है। अब इसमें जरा देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है और जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, दोनों में ही ए एन का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है भाई। सपोज दैट यहाँ पे सबसे पहले मान के चलो मैंने आप क्वेश्चन लिया फर्स्ट नंबर का, पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। पहले क्वेश्चन में ए बराबर आपको दिया है 7, डी बराबर आपको दिया है 3, एन बराबर आपको दिया है 8, और एन बराबर आपको करना है भाई ज्ञात। क्वेश्चन नंबर क्या तरीका क्या होता है, सूत्र आपको पता है कि ए एन बराबर में ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी। सूत्र हमने ये लगाया, ए एन का मान हमें पता नहीं है तो ए एन की जगह एन लिखेंगे। ए का मान कितना पता है, पहले सवाल में ए का मान पता है हमें 7 प्लस के एन माइनस 1, एन का मान पता है 8 तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान पता है आपको 3 तो 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7 इंटू में 3, ठीक है। 7 प्लस और 7 का 3 से गुणा करोगे तो 21 हो जाएगा। अगर आप ऐड करते हो तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 28। तो पहले यहाँ आपको भर देना है रिक्त स्थान में क्या है 28। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 28। दूसरे क्वेश्चन में देखो जरा क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपको जो मान दिए गए हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर में आपको ए बराबर दिया है -18, तो यहाँ पे लिखेंगे -18। डी आपको पता नहीं है तो डी पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एन बराबर 10 दिया है तो एन बराबर 10 लिखेंगे, और ए एन का मान कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। चलो यही सूत्र फिर से लगाएंगे और इसमें रखेंगे मान। ए एन का मान कितना है 0, ए का मान कितना है -18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 10 है माइनस 1, और डी का मान हमें पता नहीं तो डी की जगह डी लिख देंगे। तो 0 बराबर माइनस के 8 प्लस 10 में से एक जाए कितने बचेंगे 9 डी। अब भाई 18 प्लस 75 कर दो, काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 0 प्लस के 18 बराबर में 9 डी। 18 में 0 जोड़ोगे तो आपके 18 आ जाएंगे, तो 9 डी बराबर आ गया आपका 18। डी बराबर कितना आएगा 18 बटे में 9, कुल मिला के हमारा डी का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे 2 भरोगे। अब की बार आप देखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखो अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपको ए बराबर ज्ञात करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में आप ए बराबर कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले हमें ये बताओ कि तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या दिया गया है।
तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि जो तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो हमें क्या क्या दिया गया है। तो ए तो हमें ज्ञात करना है, तो ए की जगह तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 18 और ए एन का मान दिया है 5 माइनस के। ठीक है, तो सबसे पहले मान रखेंगे ए एन का मान है -5 बराबर ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान है 18 माइनस का 1 और डी का मान है हमारा -3 -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 बचेंगे और गुणा करना है -3 से, तो -5 बराबर ए और 17 का 3 से करोगे तो -51 आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 51 को इस साइड लेके आओगे काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो -5 प्लस के 51 बराबर में ए। सॉल्व करते हो तो कितना आएगा आपका 46, घटाओ कितने बचेंगे 46 बचेंगे, तो आप यहाँ भर सकते हो 46। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या ज्ञात करना है। अब 4 में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है सूत्र सभी में यही लगना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या दिया गया है, तो सभी लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दिया है 2.5 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है और एन बराबर दिया है 3.6। फिर से मान रखेंगे तो एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, एन -1 रखा जाएगा और डी का मान है 2.5, तो 3.6 बराबर -18.9। अब सबसे पहले क्या करना है 2.5 का गुणा एन से करना है, तो कितने आएंगे 2.5 एन। अब 2.5 का 1 से करोगे तो कितने आएंगे -2.5। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 100 बार में और करते हो तो कैसे करोगे 3.6 बराबर ये तो लिखिए -18.9, देखो मैंने ये लिखा -18.9 और ये भी माइनस के हैं -2.5, तो यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर क्या में आएगा आपका, आंसर आएगा माइनस में, तो 2.5 इनको जोड़ दो, 9 में से 5, 9 और 5 कितने होते हैं 4। ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए 10 और एक कैरी आई 11। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे यहाँ पे 21.4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 21.4। तो यहाँ पे एक बार फिर से अगर आप देखोगे कि जो आपको 18.9 दिया गया था वो आपका माइनस का था और जो आपको 2.5 दिया गया था वो भी आपका काय का है माइनस का था, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, आएंगे काय के माइनस के आएंगे, -21.4 और प्लस के लिखेंगे भाई 2.5 एन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है 21.4 को इस साइड लेके जाओगे तो 21.4 जो है वो काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर में आपका रहेगा 2.5 एन। अब इन दोनों को आप फिर से ऐड कर दो तो 21.4 और इसमें जोड़ना है 3.6, तो 6 और 4 10, 3 4 और 1 5 और ये 2, मतलब कुल मिला के 25 आपका आ जाएगा। 25 बराबर 2.5 एन। तो एन बराबर अगर आप निकालोगे ना, एन बराबर यहाँ जो मुझे एन बराबर कितना आएगा 25/2.5। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 का 10 बार भाग चला जाएगा, एन बराबर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे एन बराबर कितना भर सकते हो 10। अब जरा देखोगे क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर लास्ट ये दोनों तो सेम ही है, इसमें भी एन निकालना था पहले वाले में और लास्ट वाले में आपको क्या निकालना है एन, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाता है SW में। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे क्या कहा गया है, तो सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है। और यहाँ पे अब ये क्वेश्चन थोड़े से इंपोर्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करो। जिनको भी समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से देखेंगे भी। ठीक है, श्रेणी के जो सबसे आगे पद लिखा रहता है वो हमारा होता है ए का मान। क्या का मान होता है ए का मान होता है। उसके बाद हम निकालते हैं डी। डी कैसे निकालते हैं A2 - A1 करके,
ये हमने कल भी बताया था कि डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के। जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो आप जैसे नीचे ओपन करोगे ना, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है, चैनल का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे आप क्लिक करोगे तो वो क्या होता है, नीचे ओपन हो जाता है, वहां सारी लिंक दी गई है पिछले वाले वीडियो की। कल की क्लास जिसने भी नहीं देखी हो तो पहले जाके कल की क्लास देखो, ठीक है, उसके बाद आज की क्लास देखोगे तब समझ में आएगा। तो डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके 7 में से 10 घटा के, तो 7 माइनस 10, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा माइनस के 3। अब सवाल में कहा गया 30वां पद, मतलब संख्या दी गई है, n बराबर कितना दिया है आपको 30। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है कि ए एन बराबर में a प्लस के n माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन मतलब a 30 बराबर a का मान कितना है 10, n का मान कितना है 30 माइनस का 1, डी का मान कितना है माइनस के 3। 10 प्लस 30 में से 1 गया, ये बचेंगे आपको 29 और ये माइनस के 3। तो 10 यहाँ पे अगर आप गुणा करते हो तो गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 87, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 77। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपोर्टेंट क्या है कि पहचानना, a बराबर 10 दिया गया था आपको, ठीक है, जो पहला पद होता है वो a का मान होता है। डी कैसे निकालते हो आप लोग, तो डी निकालते हैं दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के, तो 7 में 10 घटाओगे माइनस के 3 बचेगा, ठीक है भाई। और जो 30 दिया है वो हमारा काय का मान होता है, एन का मान होता है। तो आज यहाँ पे इस क्लास के लास्ट में आज आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, इस अध्याय से। अब जरा देखो कि इसका अगला क्वेश्चन क्या था। इसके अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि -3, -1 बटे 2, -2 डॉट डॉट का कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। यहाँ पे सबसे पहले हमें जरा ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि a बराबर कितना है, अभी सभी लोग बताओ -3, ठीक है। d बराबर कैसे निकालोगे, तो d निकालेंगे a2 माइनस a1 से। तो d बराबर हम निकालेंगे माइनस के 1 बटे 2 में घटाना है माइनस के 3, तो -1 बटे 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 बटे में कुछ नहीं, क्या मान लो 1 मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। भिन्नों को सोल्व करते हो तो कैंची गुणा कर दो, यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 2 का 3 से होगा तो 6, कितने बचेंगे 5 और बटे में 2। फिर से वही सूत्र लगाओ, ए एन बराबर, अच्छा ये और बताओ कि एन का मान कितना है, एन का मान कितना है सभी लोग बताओ, कितना है 11। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए 11 बराबर a का मान है माइनस के 3, एन का मान है 11 माइनस 1 और डी का मान भी आपका आया 5 बटे 2 इंटू में माइनस के 3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू में 5 बटे 2। अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट दो, कितनी बार कटेंगे 5 बार। -3 प्लस के 25, 25 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके प्लस के 22। तो ये आपके इस क्वेश्चन का था आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, आपने किए भी हैं। आगे देखो जरा कि आगे कौन से क्वेश्चन है। अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों में से आपकी ओटी आती है, क्या आती है इन क्वेश्चनों में से आपकी ओटी आती है। तो देखें जरा कि कैसे करना है। आपसे कहा गया 2, बीच में जगह खाली छोड़ दी गई और लास्ट में दिया है 26। तो जिनको भी पहली बार में समझ में नहीं आया दोबारा से देखें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो पहला पद दिया रहता है वो होता है हमारा a का मान। किसी भी श्रेणी में पहला पद दिया रहता है वो होता है a का मान। अब जो दूसरा होता है वो हमारा होता है a2 का मान, मतलब पहला a1 का जिसे अपन a से लिखते हैं, दूसरा a2 का जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लास्ट में आपको दिया है a3 का मान, कितना दिया है 26। चलो अब मैं बताता हूँ कि एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ से a3 को कैसे सॉल्व करोगे। a3 का मतलब ये होता है कि ये लिखे हैं आपके a प्लस 2d बराबर में कितनी है 26। a प्लस 2d हमने कैसे लिखी है, क्योंकि आपको एक सूत्र आपने पढ़ा है कि ए एन बराबर होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे देखो a की जगह तो आपको लिखा मिल रहा है a, n की जगह पे लिखा मिल रहा है आपको कितना 3। तो जरा इसमें एक बार 3 रख के सोल्व करो। a की जगह a लिखना है, n की जगह 3 लिखना है, -1 इंटू में d। तो जरा सोल्व करके बताओ a प्लस 2d नहीं आएगा क्या, यही तो हमने लिखा है a प्लस 2d। लेकिन अब आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे a17 बताओ, a17 आपको दिया है 25 मान के चलो, तो a17 कैसे रखोगे a प्लस के 16d। एक कम करके आपको हमेशा ध्यान रखेगा। अब जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा कि a21 बराबर आपको दिया है 50,
तो A21 को कैसे रखोगे, A प्लस के 20D बराबर 50। चलो अब जैसे लास्ट एक एग्जांपल और देखते हैं कि हमने आपको दिया कि A प्लस 2D बराबर दिया हमने आपको, A प्लस 2D नहीं, मैंने आपको दिया A2 बराबर मैंने आपको दिया मान लो 27। तो A2 कैसे रखोगे, A प्लस के 1D बराबर 27। कहने का मतलब ये जितने यहाँ लिखे हो उसमें से एक कम कर दो, जितने यहाँ लिखे हो उसमें से एक कम कर दो, 17 लिखे थे एक कम कर दो, कितने आ जाएंगे 16। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, आप सूत्र से सॉल्व करोगे तो भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि A3 को हमने लिख दिया A प्लस 2D और बराबर में हमें दिया गया था 26। कितना दिया बराबर में, 26 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो देखो यार A का मान कितना है 2, A का मान सीधा यहाँ रखोगे, A का मान तो कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2D बराबर 26, 2D बराबर 26 माइनस के 2, 2D बराबर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो D बराबर कितना आएगा आपका 24/2, तो D बराबर आ चुका हमारा कितना 12। अब श्रेणी में कल भी हमने आपको इंपोर्टेंट लिखाए थे 3 पद लिखाए थे, कौन कौन से, A प्लस D, A प्लस 2D। अब जरा देखो A वाला तो आपको पता है 2 है, बीच में जगह खाली छोड़िए वो A प्लस D का मान होगा, और लास्ट वाला आपको दिया है A प्लस 2D। तो A का मान है भाई 2, A प्लस D करोगे 2 प्लस 12, A प्लस 2D करोगे तो 2 प्लस 2 इंटू में 12, तो 2, 14, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ोगे तो 26। अब जरा देखो कि आपको जो रिक्त स्थान में भरना है वो कितना भरना है, 14 भरना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको पहले तो A का मान पता नहीं है, ठीक है, मतलब कुल मिला के A का मान नहीं पता, A2 पता है, A2 कितना है 13, तो हमने लिखा है A2 बराबर हमें दिया है 13, A2 को लिखेंगे A प्लस के 1D बराबर में 13, समीकरण दे दो A3 नहीं पता, फिर कितना पता है A4 पता है, A4 हमें पता है 3, A4 को लिखेंगे A प्लस के 3D और बराबर में 3, समीकरण इससे कौन सा दे दो 2, समीकरण 1 व 2 में लगाएंगे विलोपन विधि 1 व 2 से, तो समीकरण 1 को लिखा पहले हमने, समीकरण 2 को लिखा हमने, विलोपन विधि लगाई तो घटाने पर कर दिया, ये आपस में कट जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा माइनस के 2D बचेंगे, 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो D बराबर आ जाएगा हमारा 10 बटे माइनस के 2, कट के आ जाएगा भाई माइनस के 5, D का मान आ चुका है हमारा माइनस के 5। अब हमें निकालना काय का और होगा, A का मान निकालना होगा, तो यहाँ पे देखो कैसे करके लिखेंगे हम, सब लोग देखो जरा यहाँ, अब हमें A का मान निकालना है तो हम D का मान समीकरण काय में रख दो 1 में, D का मान जैसे आप समीकरण 1 में रखोगे तो देखो यहाँ में निकालना हो, समीकरण 1 हमारा ये रहा, A प्लस का 1 D का मान माइनस के 5 बराबर में 13, तो A माइनस 5 बराबर 13, 5 इस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो A बराबर 13 प्लस के 5, कुल मिला के A का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो जो पहले नंबर पे होता है, जो पहले नंबर पे होता है वो होता है हमारा A का मान, तो इसका मतलब इस वाले कॉलम में भरा जाएगा आपका 18, दूसरे में आपको भरा हुआ है 13, तीसरा वाला क्या होता है, तो देखो अब जैसे कि हमने आपको बताया, तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो A पहला पद होता है, A प्लस D दूसरा होता है, A प्लस 2D, A प्लस 2D तीसरा पद होता है, A प्लस 3D चौथा पद होता है, A प्लस 4D पांचवा पद होता है। देखो ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद। अब देखो पहला पद आपको पता चल गया जो कि A होता है, तो A का मान 18 आ चुका है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता, तो तीसरे पद के लिए क्या निकालेंगे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, मतलब A प्लस 2D का हमें मान निकालना होगा, तो इस वाले कॉलम में आप भरोगे 18, फिर इसके लिए निकालोगे आप A प्लस के 2D, A का मान कितना है, A का मान है 18 प्लस के 2, D का मान है माइनस के 5, तो 18 माइनस के 10, तो कितने बचेंगे 8, तो जो इस कॉलम में आपका भरा जाएगा वो भरा जाएगा 8, ठीक है। बाकी के लास्ट वाला पद आपको पता ही है,
तो आप यहाँ लिख भी सकते हो अतः करके क्या लिख सकते हो लास्ट में, अतः श्रेणी 18, 13, 8, 3। तो ये आपकी कंप्लीट श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जरा कि अगले क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, उनमें देखो क्या कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि इसमें देखो पहला पद आपको पता नहीं है, कौन सा पद आपको पता है, दूसरा वाला। दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, A2, कितना पता है 38। तीसरा नहीं पता, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा होता है, ये छठवा होता है। तो A2 को पहले लिखोगे A प्लस के 1D बराबर 38, समीकरण दे दो 1। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो A6 पता है, A6 माइनस के 22। A6 को कैसे लिखोगे, A प्लस के 5D बराबर में माइनस के 22। समीकरण दे दो कौन सा, इसे दूसरा। समीकरण 1 और 2 में लगाए, समीकरण 1 और 2 में लगाएंगे विलोपन विधि हो जाएगा। तो समीकरण 1 पहले हमने लिखा, फिर लिखा हमने समीकरण नंबर 2। अब हमने दोनों को किए घटाने पर, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अगर आप दोनों को घटाने पर करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये आपके कट जाएंगे। 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 4D, कितने बचेंगे 4D। ठीक है, और 38 और 22 ये दोनों तो आपके जुड़ जाएंगे, तो 8 और 2 हो जाएंगे 10, 3 और 2 5 और एक कितने हो जाएंगे 6। तो D बराबर आएगा 60/4। काटो इन्हें तो 4 एकन 4, 2 बचे 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20। तो D का मान आ जाएगा आपका कितना 15। इस D के मान को समीकरण नंबर में रखते हैं 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये रहा आपका, देखो जरा रखेंगे तो A प्लस का 1, D का मान है 15 बराबर में 38। तो A प्लस 15 एकन 15 बराबर में 38। सॉल्व देखो कैसे करेंगे, A बराबर 38 माइनस के 15। तो A बराबर 38 में से 15, 8 में से 5 जाएंगे 3, 3 में से 1 जाएगा 2। तो आपका A का मान मिल चुका है और D का मान मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो पद कैसे लिखे जाते हैं। पद ऐसे लिखे जाते हैं, पहला पद होता है A, ठीक है, दूसरा पद होता है A प्लस के D, तीसरा पद होता है A प्लस के 2D, चौथा पद होता है A प्लस के 3D। ठीक है, और अगर आगे देखोगे तो पांचवा पद होता है आपका A प्लस के 4D। ऐसे होते हैं। अब हमें कौन कौन से पद याद करने हैं, एक तो पहला पद, सवाल में देखो यार, सवाल में आपको कौन सा पद पहले याद करना है, एक तो पहला पद आपको याद करना है, क्योंकि A का मान ही नहीं पता। तो सबसे पहले देखोगे A का मान आया है आपका 23, तो पहला पद आ जाएगा हमारा 23। तो इस कॉलम में आप कितना भरोगे 23, कितना भरोगे इस कॉलम में आप 23। दूसरा वाला A प्लस D आपको पता है, तीसरा वाला आपको नहीं पता। तो दूसरा वाला तो आपको पता है, ये 38 है। तीसरा वाला हमें निकालना है कैसे करके, A प्लस 2D करके, कैसे करके निकालना है, A प्लस 2D। तो A का मान है 23 प्लस 2, D का मान है 15। सॉल्व करोगे तो 23 प्लस के 30, बताओ जरा कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 53। तो इस वाले कॉलम में आपको भरना है 53। कितना भरना है इस वाले कॉलम में, 53 भरना है। अब देखो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम कौन सा है आपका, चौथा कॉलम है। चौथे कॉलम को कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D। तो A का मान है आपका 23 प्लस के 3, D का मान है आपका 15। तो फिर से वही आ जाएगा 23 प्लस के 45, यहाँ ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 6, 68 आ जाएंगे। तो इस वाले कॉलम में आपको कितना भरना होगा, इस वाले कॉलम में 68। अब देखो ये वाला पद कौन सा है, तो ये वाला पद है आपका पांचवा। कैसे करोगे, A प्लस 4D। तो A का मान है आपका 23 प्लस के 4 और D का मान है आपका 15। तो 23 प्लस के 15 चौको 60। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 83, कितने आ जाएंगे 83। तो यहाँ पे ये आपके सभी मान आ चुके हैं। ठीक है, ये मान आप सभी भर दोगे इनमें। तो ये आपका था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब जरा आप देखोगे कि अगले क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, और ये वाला चौथा क्वेश्चन आपको करना है वो HW। ठीक है, ये वाला HW करना है। चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, और चौथा क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी है एक बार।
तो जरा देखेंगे कि अब चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया। उनमें से एक क्वेश्चन नहीं आया था, केवल ओटी आई थी। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है, और एक नया क्वेश्चन है, सबसे पहले कहा गया है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताओ कि जब भी सवाल में आपसे ये कहा जाए कि कौन सा पद कहा जाए और कौन से पद के बाद आपको कोई संख्या दी जाए, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ लिखा है कौन सा पद और क्या दी गई है, संख्या, तो समझ जाओ वो मान जो होता है वो an का मान होता है। ठीक है भाई, काय का मान होता है, वो पूरे an का मान होता है, n का मान नहीं होता। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। बस कौन सा पद के बाद जो भी संख्या आपके पास लिखी होगी वो मान हमारा होगा an का। n का मान नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग यही गलती कर जाते हैं कि जो 78 है वो मान लेते हैं n, तो सवाल हो जाता है उनका गलत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में जरा मुझे ये बताओ सभी लोग कमेंट में कि a बराबर कितना है, ठीक, d बराबर कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना आएगा 8 माइनस 3, कुल मिला के d बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। अब हमने आपको बताया था कि जो 78 लिखा है वो काय का मान होगा, वो होगा हमारा an का मान 78। मैंने फिर बताया कि जो कौन सा पद के बाद संख्या लिखी होती है वो मान काय का होता है, an का होता है, n का नहीं होता। ये ध्यान रखना है, n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जरा सूत्र तो आपको वो पता ही है कि अगर आपको 3 पद पता हो तो कौन सा सूत्र लगता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सभी लोग इसका आंसर निकाल के बताए। an का मान है 78, a का मान है 3, n का मान पता नहीं है, ठीक है भाई, n का मान 78 नहीं है, n का मान हमें पता ही नहीं है। d का मान कितना है, d का मान है 5। 5 का n से गुणा करोगे 5n, 5 का 1 से करोगे 5, 78 बराबर 5 में से 3 जा रहे तो ये देखो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 5 बड़े हैं, प्लस का 5n, 2 को इस साइड लेके आओ, काय के हो जाएंगे प्लस के, 78 प्लस का 2 कितने हो जाएंगे जी 80 बराबर 5n। तो यहाँ पे n बराबर अगर आप निकालोगे तो 80 बटे 5, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 16। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज और लिखनी थी। इसके बाद मान आपने मान लिया, उसके बाद हम मान लेंगे कि माना कि, इस लाइन के बाद आपको ये हिंदी लिखनी है। क्या लिखनी है, चलो मैं यही लिखता हूँ, माना कि n व पद 78 है, उसके बाद आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। इतनी हिंदी लिखने के बाद आपको लगाना है सूत्र, फिर आपको करना है सीधा सॉल्व। तो आप लिख दोगे अतः 16वां पद 78 है, ठीक। मैं फिर बता रहा हूँ, जो सवाल में कौन सा पद के बाद संख्या दी जाती है वो आपका an का मान होता है, n का मान नहीं होता, ठीक है भाई। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन भी पेपर में आपके आया हुआ है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रेणियों में कितने पद हैं। अब इनमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, 2 में से मैं आपको एक बताऊंगा, एक आपका आएगा HW, तो ये वाला आपका है HW का क्वेश्चन, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, सबसे पहले ये बताओ, इसमें पदों की संख्या पूछी गई, कितने पद हैं। तो आप अंदाज लगाओ कितने पद है, तो इसका मतलब n का मान हमें पूछा गया, क्या का मान पूछा गया है, n का मान। तो ये जो 47 दिया है ये क्या है फिर, तो ये जो लास्ट में दिया रहता है ये भी आपका मान काय का होता है, an का मान होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो डॉट डॉट करके लास्ट में दिया रहता है वो भी an का मान होता है, ठीक है। और जो कौन सा पद के बाद संख्या लिखी होती है वो भी क्या का मान होता है, an का। तो इस वाले क्वेश्चन में a बराबर होता है कितना है 18, d बराबर कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो 15 सही 1/2 माइनस 18, तो यहाँ पे 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस के 18। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ बटे में क्या मान लो, 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आएंगे 31, यहाँ पे आएंगे 36, कैच गुणा करोगे तो, ठीक है। कितने बचेंगे, माइनस के 5/2। तो आपका भाई n का मान आपको मिल चुका है, सॉरी
डी का मान आपको पता चल चुका है, डी का मान कितना है -5/2। और सवाल में आपको पता है कि ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर -47 है। अब जरा देखो कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। सूत्र वही है कि ए एन बराबर ए प्लस के एन -1 इंटू में डी। ए एन का मान है -47, ए का मान है 18, एन का मान पता नहीं है और डी का मान है -5/2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो -47 बराबर 18। अब 5/2 का पहले एन से गुणा तो -5/2, 5/2 का 1 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5/2 आएंगे। अब -47 बराबर, अब जरा जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो 18 लिखे हैं, 18 लिखे हैं आपके और ये लिखे हैं 5/2, दोनों ही प्लस के, तो दोनों ही जोड़ोगे। देखो कैसे करके, 18 प्लस के 5/2, 18 के बटे में क्या मान लो 1, एलसीएम कितना आ गया 2, कैसे गुणा करो 18 दूनी 36, 5 एकन 5, कितने हो जाएंगे 41/2, 41/2। और माइनस के 5/2 है ना आपके पास लिखे, पक्षांतर करो तो -47 और ये माइनस के 41/2 बराबर माइनस के 5/2 एन। फिर से वही काम कि अब आपको क्या करना है, 47 और माइनस के 41/2 को जोड़ना है। तो माइनस के 47 और माइनस के 41/2 बटे में क्या मानो 1, एलसीएम बताओ 2, कैची गुणा 2 का 47 से 94 माइनस 1 का 41 से तो 41 आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5 और ये हो जाएंगे माइनस के 135 बटे में 2, माइनस के 135 बटे में 2 बराबर -5/2 एन। माइनस से क्या कट जाएगा, माइनस कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस से आपका माइनस कट गया। अब अगर आप देखोगे कैंची गुणा करोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 135 के बटे में 2 बराबर 5/2 एन। 2 से सीधा सीधा आपका 2 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा कि 5 एन बचेंगे और ये बचेंगे आपके 135। तो यहाँ पे अगर आप एन का मान निकालोगे तो 135 बटे में आएगा 5। अगर आप इनको काटते हो सोल्व करते हो तो 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10 तो 5 7 35, तो आपका एन बराबर कितना आ चुका है 27। आप हिंदी में क्या लिखोगे, अतः पदों की संख्या 27 है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पेपर में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है भाई। अब आपको ये पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपको करना है घर से। तो जितने भी लोग अभी आज नए जुड़े थे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।